हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार व्रत की कथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है। यह कथा एक धनी व्यापारी और उसके पुत्र से जुड़ी है। सोमवार व्रत कथा प्राचीन काल में एक बहुत ही धनी व्यापारी था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता और मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह पर शिवजी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, पर साथ ही वह यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। व्यापारी यह सब सुन रहा था, फिर भी वह न तो खुश हुआ और न ही दुखी। उसने पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। व्यापारी ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी कमी छिपाने के लिए व्यापारी के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब वह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बालक काशी पहुंचा, वहां अपनी शिक्षा पूरी की। जब उसकी आयु 12 वर्ष हुई तो एक दिन यज्ञ के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उस समय शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक के कठिन दुखों को देखकर भगवान शिव से उसे जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवन का दान दिया। वह बालक जीवित होकर अपने मामा के साथ वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह फिर उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और पुत्री को अपनी पुत्री को बहुत सारे धन के साथ विदा किया। जब व्यापारी ने अपने पुत्र और बहू को वापस देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे वैश्य, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। सोमवार व्रत कथा की विधि क्या है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। शिव मंदिर या घर पर ही शिव प्रतिमा या शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प, चावल आदि से पूजन करें। पूजा के बाद कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। अंत में आरती करें। रात में भोजन करें। दिन में फलाहार करें। एक बार इसमें भोजन कर सकते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः।